भाई मोहम्मद शब्बीर साहब हसनी, इनकी ये मोहब्बत है कि हर साल अपने शेख करीम का उर्स मनाते हैं और बड़ी मोहब्बत और अकीदत से अपने शेख करीम के शहज़ादों को दावत देते हैं और साथ साथ ये मुझसे भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे बता रहे थे कि मुझे पता चला कि आप मदीना शरीफ हैं, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि आप आ जाएंगे। तो ये इनकी मोहब्बत है, ये इनकी अकीदत है। अल्लाह इन्हें अजर कसीर अजर अजीम अता फरमाए। कारी आज़म साहब किबला ने बीबी पाक की बारगाह आली शान में बहुत ही अकीदत के जो है वो फूल निशावर किए हैं, और अब मैं उस तरीके से तो पेश नहीं कर सकता क्योंकि भाई शबीर ने मुझे कहा है कि आप बीबी पाक की शान में कोई बात कहें। है जी, तो मैं अगर समझूँ तो ना मेरी तबीयत इस काबिल है और ना मैं ख़ुद इस काबिल हूँ कि हम उनकी शान क्या बढ़ाएंगे, बल्कि उनकी शान के सदक़े अल्लाह ने हम सबको शान अता फरमाई। उनके नाम के सदक़े हमारे नाम बने हुए हैं, उनकी शान के सदक़े हमारे काम बने हुए हैं। सच्चे भी खा रहे हैं, झूठे भी खा रहे हैं, और फिर सद झूठे भी खा रहे हैं। क्या कमाल आपकी मेहरबानियाँ हैं। कोई कहाँ से, जहाँ से, कहीं से, जैसा भी है, उनका कोई नाम ले ले तो खैरात फिर भी उसको भी मिल जाती है। ये अल्लाह का करम है, और ये वो नफूस कुदसिया जो है ये उनका सदका है कि जो नहीं भी मानते उनको भी मिलता है, और जो ऊपर ऊपर से भी मानते हैं उनको भी मिलता है। खुदा की कसम मुबारक बात है उनके लिए जो अंदर से उनके गुलाम बन गए। और सुनो, हम ये समझते हैं, हमारा एक ज़हनी हमारी सतह है, एक हमारा नज़रिया और एक सोच है। मैं थोड़ा सा इसको वाज़े करना चाहता हूँ। हम ये समझते हैं कि असी पीरां दे मुरीद हो गया, हुण कोई परेशानी साढ़े नेड़े नहीं आनी। मैं हुण अहले बैत दा गुलाम हो गया, सहाबा दा गुलाम हो गया, तो हुण कोई परेशानी मेरे वास्ते नहीं। हुण मैनू माल भी बड़ा जे आएगा, हुण मैनू दौलत भी बड़ी जी आएगी, हुण मेरे डंगर भी वध जाएंगे, कोई शक नहीं। लेकिन गल सुन, इन हस्तियां दे नाल इस वास्ते ताल्लुक ना बना के तेरे डंगर वध जाएंगे, इन्हां दे नाल इहो जिहा ताल्लुक ना बना के तेनू माल बड़ा चाहिदा है। ना ना, खुदा दी कसम इन्हां सारी उम्र माल नू पसंद नहीं कीता। हाँ, ये हकीकत है। हजरत सरकार उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार करीम चटाई पे लेटे, जब हुजूर बेदार हुए तो आपके जिस्म पाक पे वो चटाई का निशान प्रिंट हो गया। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, और साथ तबीयत आपकी जलाली थी। बेसाख्ता जज्बात में आके कुछ लफ्ज बोल दिए, हुजूर वो कैसर व किसरा के बेईमान, वो जो अल्लाह को भी ना माने, अल्लाह की भी ना माने। या रसूल अल्लाह, वो आलीशान महलों में रहे, गरम और नरम पलंगों पे सोए, और हुजूर आप अल्लाह के महबूब हैं, आप नबियों के सुल्तान हैं, आप अंबिया के ताजदार हैं। आपकी वजह से कायनात को रिज़्क मिलता है, आपकी वजह से कायनात पे करम होता है। हुजूर आप जो है इस चटाई पे सोए, हुजूर क्या चीज है जो आपसे ज्यादा उनके पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह पैगाम सुन लिया, जनाब जिब्राइल अमीन के हाथ जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां देकर भेज दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह आलीशान में हाजिर है। जिब्राइल किधर आया है? हुजूर ये कुंजियां लेकर आया हूं, ये जमीन के खजानों की है, ये आसमान के खजानों की है। अल्लाह इजाजत देता है, अल्लाह इजाजत देता है कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपको इख्तियार है, आप जैसे चाहे, जब चाहे, जिस वक्त चाहे जमीनी खजाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आसमानी खजाने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सुनो, मेरे आका कौनैन, मेरे मदनी ताजदार रसूलुल्लाह का क्या पैगाम है। हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, जिब्राइल ये चाबियां वापस ले जा, ये चाबियां वापस ले जा, तो मेरे रब्बे करीम दी बारगाह वापस लौटा दे, और नाल मेरा पैगाम दई कि तेरा हबीब मालिक ये चाहता है कि एक वक्त रोटी खाए और शुक्र अदा करे, एक वक्त रोटी खाए और शुक्र अदा करे, और एक वक्त फाका करे, और फिर सबर करे, और फिर सबर दे नाल फिर शुक्र करे। याराने मुहब्बत जो मिलता है ना माल, जो इनायात होंदियां ना, फिर तो असीं कहने या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहने अगे नहीं कहते, बड़ा खुश होकर कहने, बड़े राजी होकर कहने, घर बन गया अल्लाह का शुक्र है, गड्डी लै ली अल्लाह का शुक्र है,
अल्लाह बच्चे दे देते ने, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे नेक लायक हो गए ने, काबिल हो गए ने, पढ़ गए ने, या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन मजा तो तब है जैसे कारी साहब किबला ने फरमाया, हजरत जाबर के शहजादे जो हैं वो शहीद हो गए, रसूलुल्लाह की बारगाह में कुर्बान हो गए, और फिर माँ भी कहती है या अल्लाह तेरा शुक्र है, बाप भी कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है। हम तो थोड़ी सी मुसीबत आए तो नमाज छोड़ देते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आए तो जुम्मा छोड़ देते हैं, हम तो इबादत छोड़ देते हैं, हम तो महफिल जिक्र और अज़कार छोड़ देते हैं। पूछने वाले पूछेंगे क्यों नहीं आए? राती भाई साड़ी वह फौतगी हो गई सी या मसला हो गया। याराने मोहब्बत, ये हैं वो अहले बैत जिन्होंने मुसीबत में भी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, मुस्तफ़ा करीम का दामन नहीं छोड़ा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, इनकी निशानियां क्या हैं कि ये रातों को जागते हैं, सजदे करते हैं, क़याम करते हैं। इनकी शान क्या है? इनकी शान ये है कि रातें छोटी पड़ जाती हैं और इनकी बंदगी आगे निकल जाती है। हजरत सैयदा कायनात बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा इशा के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करती हैं कि आज रात अल्लाह की बंदगी करूंगी, रज रज के कुरान पढ़ूंगी, उसको राजी करूंगी, उसकी इबादत करूंगी। तो कहते हैं पहली रकत में भी कुरान की तिलावत, दूसरी रकत में भी कुरान की तिलावत, अभी कुरान मुकम्मल होने को नहीं तो सुबह की अजान का वक़्त हो जाता है, मुअज्जिन अजान दे देता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो हजरत बीबी पाक फौरन से अपनी नमाज को मुकम्मल करके सजदे में चली जाती हैं और दुआ क्या करती हैं, ऐ अल्लाह फातिमा बिनते मोहम्मद की रात इतनी लंबी कर दे कि जी बढ़ के तेरा सजदा कर सकूं। आज हमारी ख्वाहिशात तो बहुत हैं। किसी ने खूब कहा, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमान मगर फिर भी कम निकले। करूं तो क्या करूं, मोटरसाइकिल भी ले लेता हूं तो फिर जी चाहता है कि गाड़ी ले लूं, अब गाड़ी भी ले ली, अब फिर जी चाहता है कि कुछ और ले लूं, अब लैंड क्रूजर देखता हूं तो फिर जब वो भी मिल जाएगी तो फिर कहूंगा हेलीकॉप्टर ले लूं। ना ना, ये मोमिन की शान नहीं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने जी शान है। हुजूर ने फरमाया मोमिन ऊपर नहीं देखता, मोमिन नीचे देखता है। या रसूलल्लाह क्या वजह है? हुजूर ने फरमाया जो ऊपर देखने वाला है वो नाशुक्रा होता है और जो नीचे देखने वाला होता है वो शुक्रगुजार हो जाता है। अरे तू उसको देख जिसके पास कुछ भी नहीं, तू उसको देख जिसके पास चलने के लिए टांगे भी नहीं। अरे तू उसको तो देख, तू तो बहुत बेहतर है, तुझसे कम जो है, तुमसे नीचे जो है वो कितने हैं। जब तू अपने नीचे देखेगा तो बहुत से लोगों को पाएगा, फिर घर आके अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, सजदा करेगा, या अल्लाह तूने मुझे बहुत सौ से अच्छा रखा और मुझे बहुत कुछ अता फरमाया। ऐ अल्लाह जिनके पास इतना भी नहीं है, फिर तू उनके लिए दुआ करेगा, मालिक तू उनको भी अता फरमा दे।